हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। माई सेल्फ नितीश वर्मा। तो आज हम लोग बेटा सिंपल सी बात है कि आज हम लोग डिस्कशन करेंगे मॉड्यूल का। ठीक, तो फ्लूइड मैकेनिक्स का मॉड्यूल एक्सरसाइज 2 लेवल 1 क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। सिंपल सी बात है, सीधे बात करते हैं क्वेश्चन पे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 61 सिंपल सी बात है। इसमें बेटा बहुत लोग फंस रहे होंगे, तो सिंपल क्या है कि इसमें आप यूनिट कन्वर्जन में फंस रहे होंगे, और यूनिट कन्वर्जन मैं लिख देता हूँ। यूनिट कन्वर्जन क्या होता है भाई, सीधे से पूछा है यहाँ पे ग्राम वेट, तो 1 kg वेट इज इक्वल टू नथिंग बट जी न्यूटन होता है बेटा। अगर ध्यान से देखा जाए तो उसको हम लिख सकते हैं कितना, 10 न्यूटन के बराबर। ठीक है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। या इसको 1 kg वेट बोलते हो, वेट क्या होता है बेटा, फोर्स, तो 1 kgf भी बोलते हैं। 1 kgf इज इक्वल टू 10 न्यूटन। क्लियर। अब आप इसको सिंपल सी बात है ग्राम वेट में बदल के इसको आराम से कर सकते हो, या मैं सीधे लिखूं तो 1 ग्राम वेट। क्लियर, यहां पे क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन आप निकाल सकते हो। 10 टू पावर माइनस 2 न्यूटन आप निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है। ठीक, सिंपल सा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी वर्क सीधे से आप अपेरेंट वेट का फंडा लगा के इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं। सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्लियर 67 पे आते हैं। 67 से पहले एक बार एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन नंबर, हाँ बेटा सिंपल से देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं हम लोग। 66 पे क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोल रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 65 का सॉल्यूशन यहाँ पे देखो। बोला कि व्हेन अ बॉडी लाइटर देन वाटर इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, देन द बायंसी फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी इज फाउंड टू बी n टाइम्स इट्स वेट। तो बेटा सिंपल सी बात है, बायंसी फोर्स दे रखा है, कितना मिल रहा है, n टाइम्स इस वेट के। ठीक, अच्छा हम लोग फोर्स ऑफ बायंसी लिखते हैं mg के टर्म्स में, वो तो बहुत आसान है। mg इंटू क्या लिखते हैं, रो लिक्विड अपॉन रो सॉलिड, रो लिक्विड अपॉन रो सॉलिड इज इक्वल टू mg। यस और नो, इंटू n टाइम्स बोला है, mg ने mg को मार दिया। क्लियर। अब ये दे रखा है रो सॉलिड, वाटर क्या है, लिक्विड में वाटर है, सॉलिड ये है। तो आपसे क्या लिखा भाई, आपने क्या लिया, रो वाटर अपॉन रो सॉलिड इज इक्वल टू व्हाट, एंड आपसे पूछा क्या, पहले ये ध्यान से देखो, आपसे पूछा क्या है भाई, स्पेसिफिक ग्रेविटी बता दीजिए। किसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, किसका बता दीजिए, मटेरियल का, मतलब बॉडी का। ठीक, तो भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉडी का क्या, यानी सॉलिड का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यही तो बोलोगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। यस और नो, स्पेसिफिक ग्रेविटी आप यही बोलेंगे। तो भाई हमने क्या निकाला, हमने रो डब्ल्यू अपॉन रो एस निकाला। पूछा गया रो एस अपॉन रो डब्ल्यू, तो जरा बेटा सिंपल सा रो एस अपॉन रो डब्ल्यू कर दो, कितना आ जाएगा, तो रो एस अपॉन रो डब्ल्यू 1/n आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा, ध्यान से देखो, तो ऑप्शन 1/n। क्लियर, सिंपल, आई बात समझ में, आ जाएगी। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 पे एक बार कर लेते हैं भाई। आओ ध्यान से देखो, बहुत आसान सवाल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट जितना पढ़ाया हूं मैं, सिंपल सा आपको याद है, फंडे याद है, करना क्या है, तो बहुत इजी लगेगा आपको। ठीक है, और जिनको नहीं किए हैं वो फिर से एक बार ट्राई करना, और वीडियो को फिर उसके बाद सोल्यूशन देखना। ठीक, चलो ध्यान से देखते हैं। क्लियर, क्वेश्चन 61 क्या बोला, 2 ब्लॉक्स हैं भाई। पहले तो ये बताओ, फॉर्मूला हमने बताया था कि नहीं, वी सबमर्ज अपॉन वी टोटल इज इक्वल टू क्या लिखते थे, रो सॉलिड अपॉन रो लिक्विड, हाँ या ना, रो सॉलिड अपॉन रो लिक्विड, ये फार्मूला था हम लोगों का। यस और नो। चलिए तो पहला लगाते हैं भाई, 2 ब्लॉक हैं ए और बी। ए ब्लॉक को डुबा दिया किसमें, ए ब्लॉक को अगर वाटर में डुबाया गया तो उसका 1/4 वॉल्यूम इमर्स था, ये सबमर्ज मतलब इमर्स, तो v/4। क्लियर, v/4 अपॉन v इज इक्वल टू कितना दे रखा भाई, रो ए है सॉलिड अपॉन रो वाटर, लिक्विड की जो वाटर है। ठीक है बेटा, सिंपल। पहला इक्वेशन कितना आ गया, तो कहने का मतलब हम 1/4 लिख सकते हैं। यस और नो, किसको, इक्वेशन। दूसरा, अगर बी को डुबाया गया तो हम क्या लिखेंगे भाई, तो वी सबमर्ज कितना दे रखा है, 3/5 टाइम्स वी अपॉन वी टोटल इज इक्वल टू रो बी अपॉन रो वाटर। यस और नो, ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 2 बनाओ और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3/5। आपसे पूछा है क्या, डेंसिटी का रेशियो बता दिया, मतलब A1 अपॉन AB, तो यार 1/2 कर लो, जरा ध्यान से देखो। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो रो डब्ल्यू कैंसिल, तो बेटा सिंपली रो ए अपॉन कितना आ जाएगा, रो ए अपॉन रो बी, यहाँ पे कितना बचेगा 1/4, यहाँ पे कितना आएगा 3/4। तो बेटा सिंपली 1/4 इंटू उल्टा कर दो 5/3, तो ये आ जाएगा सिंपली 5/12। तो कौन सा ऑप्शन है 5:12, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है। क्लियर, 5:12। क्लियर, आई बात समझ में। चलिए ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 68 बहुत इजी सवाल है बेटा, सिंपल से एक एक लाइन के सवाल है आपके। आते हैं हम लोग कुछ बढ़िया सवाल पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ का क्वेश्चन नहीं है, विस्कोसिटी का, गलती से यहाँ पे आ गया है, तो इसको विस्कोसिटी के अंदर हम लोग करेंगे। फिलहाल पहले देखते हैं हम लोग कि क्या क्या दे रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 69 इजी सवाल है, अब ध्यान से इसको करना, बस डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 72
भी इजी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 73 अच्छा सवाल है, इसको ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 बढ़िया, क्लियर। ऐसे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। सबसे टफेस्ट बेटा जो क्वेश्चन बनाएगा अगर बायोलॉजी पे, तो वो क्वेश्चन नंबर कैसा होगा, 73 के जैसा। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 73 के जैसा। क्या बोला जा रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 73 में? बोला बेटा सिंपल सी बात है, एक अलॉय है, एक अलॉय है जिसमें क्या है, गोल्ड है, क्लियर, और क्या है, कॉपर है। गोल्ड है और कॉपर है, ठीक। दोनों का मास यानी मास ऑफ गोल्ड बेटा सिंपली, और मास ऑफ कॉपर जो दे रखा है आपको, वो दे रखा है 200 ग्राम। कितना ग्राम में ही रख रहे हैं, क्लियर, 200 ग्राम इक्वेशन है, ठीक। जब इसको एयर में इसको वेट किया गया तो ये जो ट्रू वेट आया वो यानी डब्ल्यू एयर बेटा सिंपल सी बात है, वो आया कितना, अगर मैं इसको ग्राम में रखूं तो ग्राम में ये 200 इंटू जी, जी जी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं जी के टर्म्स में लिख देता हूं। जब इसको अपेरेंट वेट लिया गया किसमें, लिक्विड में यानी वाटर में, तो इसका वेट आ रहा है भाई 188 ग्राम था इंटू जी, यहाँ 88 ग्राम में रखा हुआ है, क्लियर। अच्छा आपको पता है कि जैसे पता है कि बायोंसी फोर्स क्या होता है भाई, बायोंसी फोर्स मैंने बताया था कि डब्ल्यू एयर यानी ट्रू वेट माइनस डब्ल्यू अपेरेंट ही होता है, यस और नो, यही होता है बायोंसी फोर्स, यानी दोनों में वेट में जो डिक्रीज है वही बायोंसी है। तो बायोंसी फोर्स अगर हम लिखें तो कितना लिखेंगे भाई, इन दोनों का डिफरेंस लो तो 12 जी आएगा, और यहाँ पे ग्राम में रखा है तो इसको जरा बायोंसी फोर्स लिखो तो बायोंसी यानी रो लिक्विड इनटू वॉल्यूम टोटल इनटू क्या आ जाएगा बेटा, इनटू जी इज इक्वल टू 12 जी, क्लियर। जी और जी कैंसिल, इसीलिए जी के टर्म्स में लिखा था ताकि जी और जी कैंसिल हो जाए। इसको हम लिखेंगे कितना, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है ग्राम में, तो इसको लिखेंगे 1 ग्राम बेटा सिंपल सी बात है पर सीसी इंटू वी टोटल इज इक्वल टू व्हाट, 12। तो टोटल वॉल्यूम कितना आ गया बेटा, वी टोटल तो 12 सीसी। 12 सीसी क्यों, क्योंकि आप यूनिट पे जरा ध्यान देना, सेंटीमीटर क्यूब, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट पे ध्यान दीजिएगा, 12 सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर। कौन सा क्वेश्चन है भाई, 73 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 73 की। अब हमें ये मिल गया 73 क्वेश्चन नंबर, तो वी टोटल कितना मिल गया, 12 सेंटीमीटर क्यूब। और हमें पता है कि भाई वी टोटल में अगर लिखे तो वी टोटल कौन कौन मिलके बना रहा है इसको, तो वी टोटल अगर देखा जाए तो भाई वॉल्यूम ऑफ गोल्ड प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉपर ही तो है। और बेटा सिंपल सी बात है, अगर मैं रो लिखूं तो रो को क्या लिखते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, तो यार वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, मास अपॉन रो, क्लियर। तो भाई सिंपल सी बात है, क्योंकि हमें सबको किसके टर्म्स में लाना है, सबको किसके टर्म्स में लाना है, तो भाई ये चीज हमारे कितने के बराबर है, 12। तो जरा ध्यान से देखिए इसको, इसमें हम ये कर सकते हैं नहीं कर सकते, वॉल्यूम ऑफ गोल्ड की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ गोल्ड अपॉन डेंसिटी ऑफ गोल्ड, जो कि आपको दे रखा है। तो इसको हम रख लेंगे क्या, मास अपॉन गोल्ड, मास बाई गोल्ड अपॉन रो ऑफ गोल्ड प्लस मास ऑफ कॉपर अपॉन रो ऑफ कॉपर इज इक्वल टू बेटा 12 दे रखा है। तो मास ऑफ कॉपर की जगह क्या रख सकते हैं, मास ऑफ गोल्ड अपॉन रो ऑफ गोल्ड, बेटा सिंपल सी बात है हम ग्राम में ला रहे हैं तो ये ग्राम पर सीसी में रखेंगे, प्लस ये 200 ग्राम था, मास ऑफ कॉपर को हम क्या ले सकते हैं यहाँ से 200 माइनस मास ऑफ गोल्ड, क्योंकि गोल्ड का मास पूछा है तो इसलिए एलिमिनेट कर दिया किसको, मास ऑफ कॉपर को। दोनों की डेंसिटी दे रखी है बेटा, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो मास ऑफ गोल्ड आ जाएगा, एक ही अननोन है, एक ही अननोन है और सॉल्व हो जाएगा इजिली। आप रो और इसकी वैल्यू ग्राम पर सीसी में रखना, क्योंकि यहाँ पे ग्राम में रखा हुआ है चीजें। तो भाई आपको दिया किसमें, केजी पर मीटर क्यूब में, इसको ग्राम में रखोगे तो आंसर सीधे सीधे आपका कितना आ जाएगा 173 केजी, 0.173 केजी, क्लियर। ये आपका मास ऑफ गोल्ड आ जाएगा, क्लियर है। अच्छा सवाल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर कोई टफेस्ट सवाल बनाएगा बेटा सिंपली किस पर, इस पर अभी तक पूछा तो नहीं गया कभी नीट में ऐसा, बट अगर पूछा जाए तो सबसे टफेस्ट सवाल बना सकता है जो, वो ऐसे ही बना सकता है, क्लियर, किस पे, बायोंसी पे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। तो सिंपल से क्वेश्चन है, इनको आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे मैं एक क्वेश्चन ये ले लेता हूँ, ध्यान से देखो, स्फीयर है, इसमें कंडीशन क्वेश्चन है, बोला स्फीयर की डेंसिटी दे रखा है और फॉल की कर रहा है ये किसमें, वे छोड़ दिया गया डेंसिटी किसमें, लिक्विड में। डेंसिटी लिक्विड की दे रखी है बेटा कितनी, ध्यान से देखो डेंसिटी कितनी दे रखी है लिक्विड की, D/4, क्लियर। ये डेंसिटी बेटा D/4 दे रखा है लिक्विड की डेंसिटी, क्लियर। और इस तरह से बॉल को छोड़ दिया गया यहाँ पे, इसकी डेंसिटी कितनी है सॉलिड की, ये दे रखी है बेटा D। बोला क्या है, देखो सिंपल सा, भारी जो है वो अंदर जाएगा, कौन भारी है, बॉल, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो ये नीचे की तरफ भागेगा, एक्सीलरेशन पूछ रखा है। आओ चलो देखते हैं एफबीडी बनाते हैं किसकी, एफबीडी बना लो, सब कुछ आ जाएगा। आओ एफबीडी बनाते हैं किसकी, बॉल की। आओ बेटा सिंपल सी बात है, एफबीडी बॉल की, तुम सीधे सीधे एमजी के टर्म्स में रखते हैं, कट जाएंगे सब। तो एमजी तो नीचे लग रहा होगा, इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, बायंसी, क्योंकि लिक्विड के अंदर है। बायंसी कैसे लिखते हैं एमजी के टर्म्स में, एमजी इंटू रो लिक्विड अपॉन रो सॉलिड। जरा बताना, mg इंटू, बार बार मैं बोल रहा हूँ फार्मूला लिखते जाओ ताकि चीजें याद रहें, क्योंकि mg के टर्म्स में हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं ना। रो लिक्विड कितना था, D/4 बेटा, सॉलिड D, तो mg/4 बचा, कितना बचा, mg/4। अब आपको एक्सीलरेशन देखना है भाई, ये बड़ा है एक्सीलरेशन, ऑलरेडी हमें पता है नीचे आएगा, आएगा कितना, तो भाई लिख लेते हैं,
एक्सीलरेशन कितना mg माइनस नेट डाउनवर्ड फोर्स mg माइनस mg/4 डिवाइडेड बाई m, इसको कैंसिल करोगे तो mm कैंसिल होकर 3g/4 आ जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन कौन सा आएगा? सेकंड। क्लियर? आई बात समझ में? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 ले लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 77 अगेन ऐसा सवाल मैंने कॉन्सेप्ट क्लासरूम में डिस्कस कर रखा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 77 क्लासरूम में क्वेश्चन डिस्कस कर रखा हूं ऐसा। ठीक, एक्स्ट्रा बायंसी का फंडा है यहाँ पे। एक्स्ट्रा बायंसी का फंडा है, बोट दे रखा है कितना, हैविंग लेंथ 2 मीटर एंड विड्थ 1 मीटर इज फ्लोटिंग इन अ लेक व्हेन अ मास स्टैंड ऑन द व्हेन अ मैन स्टैंड ऑन द बोट इट डिप्रेस बाय 3 सेंटीमीटर। तो सिंपल सी बात है भाई, एक्स्ट्रा बायंसी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 77 की बात कर रहा हूँ। सिंपल फंडा है, एक्स्ट्रा बायंसी कितना लगा वही तो वेट है। एक्स्ट्रा बायंसी इज इक्वल टू वेट ऑफ मैन, यस और नो। तो सिंपल सी बात है, एक्स्ट्रा बायंसी हम क्या लिखेंगे, वेट ऑफ मैन मान लेते हैं m इंटू जी। एक्स्ट्रा बायंसी क्या लिखेंगे भाई, रो लिक्विड। भाई कौन से लिक्विड दे रखा है, अच्छा लेक में वाटर लेक है, यानी कि रो लिक्विड क्या वाटर है, रो वाटर इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू h इंटू जी। जी ने जी को मार दिया। मास निकालना बेटा जरा ध्यान से देखो, मास हम यहाँ से लिख सकते हैं नहीं सकते हैं, यहाँ से हम यहाँ लिखते हैं। तो मास कितना लिखेंगे भाई, मास लिखेंगे रो वाटर मतलब 10 टू पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। एरिया कितना दे रखा है भाई, तो जरा देखो 2 मीटर विड्थ लेंथ दे रखा है इंटू 1 मीटर विड्थ, तो L इंटू वी एरिया क्रॉस सेक्शन आ गया। H कितना दे रखा है ये ध्यान से देखो, तो 3 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, अब आंसर हमारा केजी में आएगा। ध्यान से देखना, बार बार बोलो बेटा, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो यूनिट प्रॉपर रखो करो, तभी आपके आंसर सही आएंगे। तो भाई यहाँ पे हमको केजी में आंसर दिया, तो हमें आप सिर्फ सब कुछ एमकेएस में चाहिए। अब रख दिया हमने, तो 10 टू पावर 3 10 टू पावर माइनस 10, ये एक कटा 10 बचा, तो 3 2 जार 6 इंटू 10, ये कितना आ गया 60 kg। तो सीधे सीधे देखो ओरली सवाल आ रहे हैं, एक लाइन में सवाल आ रहा है, तो बेटा सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस करोगे तो सवाल आपसे भी सीधे सीधे एक लाइन में आने लग जाएंगे। ठीक है, सिंपल सा आपको पहले तो अप्रोच करना है कि क्वेश्चन पढ़ के समझना है करना क्या है, फिर आगे अप्रोच इसको करते जाना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई, सिंपल सी बात है, ये बहुत आसान सवाल है, सिर्फ आपको इतना करना है कि फोर्स ऑफ बायंसी लिखना है। तो फोर्स ऑफ बायंसी देखो, ये बॉल इसके अंदर आया, तो जैसे इसके अंदर आएगा कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, बस तो रो लिक्विड इनटू डेल्टा वॉल्यूम, एथिल अल्कोहल दे रखा है इनटू जी, डेल्टा भी आपको दे रखा है, एथिल अल्कोहल की डेंसिटी दे रखी है, बस यही करना है। ये सवाल बेटा सिंपल सी बात है 79, ये भी बहुत आसान सवाल है। बोला है कि आइसबर्ग फ्लोट कर रहा है कहाँ, पार्शियली इमर्ज, कुछ पार्शियली इमर्ज्ड है, तो बोला है कि देन फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग, ठीक है। अगर हम बेटा सिंपल सी बात कर रहे हैं, फ्रैक्शन अगर लिखें, परसेंटेज फ्रैक्शन हम अगर लिखते हैं वॉल्यूम टोटल, ये इनसाइड वाला फ्रैक्शन है। अच्छा सिंपल सी बात करें, अगर 100 कर दें तो इनसाइड का परसेंटेज हो गया, 100 में से घटा देंगे क्या हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम लाइज आउटसाइड, इतना होगा परसेंटेज वॉल्यूम, एक्चुअल में बोलना चाहिए परसेंटेज वॉल्यूम। तो भाई इतना लिख सकते हैं, और इतना लिखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस वी सबमर्ज्ड अपॉन वी इंटू 100, यस और नो। और वी सबमर्ज्ड अपॉन इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, तो रो लिक्विड अपॉन रो सॉलिड आपको दे रखा है इंटू 100। तो भाई वैल्यू सीधे छापते हैं, कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.92 अपॉन 1.03 इंटू 100। भाई ऊपर दे रखा है आइस फ्लोट कर रही है नीचे सी वाटर में, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा आपका 11%, तो ऑप्शन बाहर 11% है। क्लियर? ठीक है, आई बात समझ में। आते हैं अब इक्वेशन ऑफ बर्नौली पे, सेकंड सब टॉपिक, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यानी बर्नौलीज थ्योरम और इट्स एप्लीकेशन। सिंपल से इसके क्वेश्चंस हैं। लिक्विड सिलेंड्रिकल पाइप में फ्लो कर रही है, दे रखा हुआ है, पहले सवाल है, इफ द ट्यूब इज जॉइंट विद another tube of internal diameter 2 cm, then the velocity of the flow of liquid inside the tube will be। सिंपल सा है भाई, क्या दे रखा है कि दो इंटरनल पाइप की एक की डेंसिटी आपको डायमीटर दे रखी है इतनी, वेलोसिटी दे रखी है इतनी। इफ दिस पाइप इज जॉइंट टू अनदर ट्यूब, दो ट्यूब है, एक का इंटरनल डायमीटर इतना दे रखा है, वेलोसिटी इतना दे रखा है। सिंपल कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलता है भाई, क्वेश्चन नंबर 80 की बात कर रहे हैं, A1 V1 इज इक्वल टू, ठीक पूछा क्या भाई, तो पूछा देन द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इन द स्मॉलर ट्यूब, ओके V2 पूछा है, आ जाओ ध्यान से, V2 लिखाते हैं, तो A1 बाई A2 इंटू V1, A1 बाई A2 कर लिखें तो डायमीटर के टर्म्स में ये क्या हो जाएगा भाई, ये होता है पाई डी पे पावर स्क्वायर अपॉन 4। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं D1 स्क्वायर अपॉन D2 स्क्वायर इंटू V1। D1 कितना है 2, D2 कितना है, सॉरी D1 कितना है 4, ओके D1 कितना उल्टा लिख दिया मैंने, D1 कितना है भाई 4, D2 कितना है 2,
और स्पीड कितना था इनिशियल 4 मीटर पर सेकेंड, तो d1 कितना है 4, d2 कितना है 2, स्पीड यही होगा इंटू स्पीड कितना दे रखा था इनिशियली 5 मीटर पर सेकेंड, ओके 5 मीटर पर सेकेंड, ओके इधर देखो तो 5 कितना हो गया यार, सिंपल सी बात है 20 मीटर पर सेकेंड, ये काटोगे 2 स्क्वायर इंटू 4 यानी कि 4 इंटू 5 यानी 20 मीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन 20 क्लियर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं, क्लियर है। द वेलोसिटी ऑफ विंड ओवर द सरफेस ऑफ, ये देखो अच्छा सवाल है, लिफ्ट वाला सवाल है, विंग एयरप्लेन के दे रखा है 80 मीटर पर सेकेंड एंड द अंडर द विंग इतना दे रखा है, देन द एरिया ऑफ द विंग इतना दे रखा है, देन डायनेमिक लिफ्ट बताना एक्सपीरियंस बाय द विंग डेंसिटी एयर कितनी दे रखी है। बेटा सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 81 महा इजी सवाल है, क्या बोल लगता है कि आपको डायनेमिक बताना है किसका, तो भाई सिंपल सी बात है डायनेमिक लिफ्ट बताना है तो एफ लिफ्ट फोर्स की बात कर रहा है, कैसे लिखेंगे हाफ रो। एक्चुअल में होता क्या है, मैं फिर से एक बार इसको चीज़ों को बता देता हूं ताकि आपको चीज़ें याद रहें हमेशा जिंदगी भर, क्लियर। तो ये होता क्या है भाई सिंपली, तो ये होता है P1, ये होता है P1 माइनस P2, मतलब सिंपल सी बात है इंटू एरिया ऑफ विंग, P1 माइनस P2 को हम पहले लिखना सिखा चुके हैं, हाफ रो क्या लिखेंगे भाई V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ विंग। तो ध्यान से बेटा इसको रखना थोड़ा यूनिट चेक करके, क्या दे रखा है एयर तो 1.3, ये रो एयर क्लियर 1.3 इंटू V2 स्क्वायर कितना बे, V2 स्क्वायर है 80 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर, ओके एरिया कितना था 4 मीटर पर स्क्वायर, क्लियर 4 मीटर स्क्वायर, ओके ठीक रखो, यही आप कैलकुलेट कर लो बेटा आंसर आ जाएगा। चलो ध्यान से देखो तो 1/2 इंटू 1.3, इसको क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी 140 और ए माइनस बी 20 लिख सकते हैं इंटू 4, जरा 2 से काटो ये कितना हो जाएगा 10, 14 चौको 56 और 1.3 आओ लिखते हैं, तो भाई 1.3 को यार सीधे सीधे 13 लिख सकते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई करा के, और ये हो जाएगा 560 मेरे ख्याल से। अब 13 से काटो, 13 से 78 8 7, 13 पंजे 65 और 7 कितना हो जाएगा 72 और एक 0 और था, इतना क्या आ जाएगा बेटा सिंपली न्यूटन, तो कौन सा ऑप्शन है 7 to 8, क्लियर आई बात समझ में। तो इतना लिफ्ट फोर्स, ठीक अच्छा सवाल था, क्लास में लिया जा चुका है, इसके फार्मूले सीधे सीधे आपको बताया था मैंने ताकि याद रहे हमेशा। 2 वाटर पाइप्स, ये बिल्कुल वही A1 V1 आपको A2 V2 करना है, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है इसके क्वेश्चंस कर लेना सीधे, ठीक। इसमें क्या करना, हॉरिजॉन्टल पाइप दे रखा है, एक मिनट, हॉरिजॉन्टल पाइप दे रखा है, देखो हॉरिजॉन्टल पाइप दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं एक बार, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, ठीक, वेलोसिटी दे रखी है 2 मीटर एंड वेयर द प्रेशर बिकम्स 40 किलो पास्कल, द प्रेशर एट द पॉइंट वेलोसिटी ऑफ द वाटर इज 3 मीटर पर सेकंड, ओके वहां पे प्रेशर बताना है, तो सिंपल सा बर्नौली थ्योरम में क्वेश्चन अप्लाई करो, बर्नौली थ्योरम में क्वेश्चन अप्लाई करिए तो आपको सीधे सीधे इसका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि हमें किस क्या क्या पता, हमें पता सिंपल सी बात है वाटर फ्लो द वेलोसिटी V1 पता, ठीक P1 पता बेटा सिंपल, हॉरिजॉन्टल पाइप है सिंपल सा अप्लाई करना है, यानी कि अब हॉरिजॉन्टल पाइप है बेटा, मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन में यही करना है 84, यानी कि P1, अब ध्यान से देखना स्पीड ज्यादा हो रही है बाद में, तो P1 माइनस आपको P2 करना है इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर करना, बस क्लियर, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर करना, आ जाइए। तो P1 पता हमें ना, P1 कितना है P1 40, P2 बता रहा है माइनस P2, ओके किलो पास्कल है याद रखना ये, तो रख ही लेते हैं ना 10 to power 3 यहाँ पे कर लेते हैं काम, इजी सवाल है, कहने का मतलब आप फार्मूला बेस्ड सवाल है, आप फार्मूला लगाइए आंसर सीधे लिख लीजिए, मैंने बर्नौली शॉर्ट में लगा दिया, ठीक तो इसको कर लो, कोई ज्यादा टफ सवाल नहीं है, क्लियर आई बात समझ में, ठीक है या तो चलो कर ही देते हैं एक सवाल, चलो आ जाओ देखो ध्यान से, P1 कितना रखें तो 40 इंटू 10 to power 3 दे रखा है, P2 वही तो निकालना है सर, वही तो नहीं पता, हाफ रो की वैल्यू कितनी है, रो दे रखा है, नॉन यूनिफॉर्म वाटर दे रखा है तो 10 to power 3, V2 कितना दे रखा है 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, आओ देखें जरा, तो 1/2 इंटू 10 to power 3, इसको करोगे मल्टीप्लाई तो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, और 3 प्लस 2 5 हो जाएगा बेटा, तो 2.5 यानी यहाँ से आ जाएगा 2.5 इंटू 10 to power 3 इतना पास्कल, तो बेटा सिंपल सी बात है P2 कितना आ जाएगा, इसको इधर भेज दिया इसको इधर भेज दिया, तो यानी कि 37 पॉइंट माइनस करोगे ना 37.5 इंटू 10 to power क्यूब पास्कल, यानी कि 37.5
किलो पास्कल केपी। ठीक, यहां पे मैंने क्या किया, आपको यहां से निकाल सकते हो। क्लियर, छोटे छोटे सवाल हैं। चलिए, तो आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, 37.5। आ जाओ नेक्स्ट। ऑयल दे रखा है भाई, ये भी आसान वही सवाल आपसे पूछा क्या है। क्लियर, पूछा क्या है भाई, आपसे पूछा हुआ है कि बताओ कि चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पर केजी ऑफ ऑयल। निकाल सकते हो, बस सिंपल सी बात है। काइनेटिक एनर्जी पर केजी ऑफ क्या निकालोगे आप, पर केजी मतलब पर यूनिट मास पूछा हुआ है। तो भाई काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास क्या लिखते हैं, हाफ, बोलो रो वी स्क्वायर पर यूनिट मास मतलब वी स्क्वायर बाई 2 रो। ठीक, रो हट जाएगा, यानी वी स्क्वायर बाई 2 रो, ये था पर यूनिट मास। क्लियर, वी स्क्वायर बाई 2 रो नहीं, सिंपल सा मास मास कैंसिल, वी स्क्वायर बाई 2 निकालना आपको। खैर V2 - 1 सिंपल, इसको कर लेना, सब कुछ करा रखा हूं मैं। ठीक, ये तो वहां आसान सवाल, ये भी इजी है। आगे बढ़े। द रीडिंग ऑफ प्रेशर दे रखा है बेटा, मीटर अटैच विद अ क्लोज वाटर पाइप इज 3.5। ऑन ओपनिंग द वॉल्व द वाटर रीडिंग प्रेशर बिकम्स AB। सिंपल सवाल, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वाटर। बेटा सिंपल सी बात, क्या करना है आपको, P1 - P2 अभी किया हम लोगों ने, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यही करना है, इससे ज्यादा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। क्लियर, ये भी इजी सवाल था। आ जाओ सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल बोला, वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप हुज इंटरनल डायमीटर, स्पीड दे रखा है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 करना है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 करना है, वहां से आपको डायमीटर लेके आना है। ठीक है, नोजल की। ठीक, सिंपल। एट द माउथ ऑफ द टैप द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इतना दे रखा है, एंड द स्पीड ऑफ वाटर इतना दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 91 की बात कर रहे हैं। इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया वाटर बिकम्स कॉलम बिकम्स इतना, अच्छा ठीक, स्पीड वाटर इतना दे रखा है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वाटर कॉलम, ठीक है, इतना दे रखा है, देन द बिलो द टैप इज, ओके। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूछ रखा है, वाटर कॉलम दे रखा है, यानी P1 P2 प्रेशर डिफरेंस दे रखा है। वाटर कॉलम मतलब सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप क्या रखोगे, P1 - P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक, या बर्नौली लगा दो सीधे सीधे, वही बात है, बर्नौली हमने शॉर्ट में लगा दिया। एट द माउथ ऑफ द टैप द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है इतना, एंड द स्पीड ऑफ वाटर दे रखा है इतना। ठीक है, तो वहां से V1 छाप लीजिए, आपको क्या पूछा हुआ है, A2 पूछा हुआ है। तो V1 जब आपका निकल के आ जाएगा तो बस सीधे सीधे क्या लिखेंगे, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, मतलब स्पीड आप वहां से निकाल लो और A1 V2 इज इक्वल टू V2 कर दो, यहां से कर दो। ठीक है, ठीक, ये डिफरेंस आपको दे रखा है P1 - P2, मैं कर दूं, चलो ध्यान से देखो, इधर वाटर कॉलम दे रखा है, V2 वहां से आ जाएगा। चलिए, तो प्रेशर ज्यादा है इस पर, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी वहां से क्या हुई होगी आपकी, स्पीड ऑफ वाटर 3 मीटर, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वाटर कॉलम 80 सेंटीमीटर बिलो द टैप इज, माउथ ऑफ द टैप द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है 2 सेंटीमीटर। ओके, स्पीड बढ़ गया होगा, चलो V2 निकाल लेते हैं पहले, और उसके बाद इसके बाद ये वैल्यू छापते हैं। आ जाओ, पहले V2 निकालने हैं, तो P1 - P2 कितना दे रखा है भाई, P1 - P2 को हम क्या लिखेंगे, सिंपल, इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर बेटा माइनस V1 स्क्वायर। ओके, अब ध्यान देना, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर पर सेकंड दे रखा है। आओ ध्यान से देखें, तो ये कितना हो जाएगा, रो GH, रो वाटर इंटू G इंटू H कॉलम इज इक्वल टू हाफ रो, ठीक है, रो वाटर ही है, ठीक, कट जाएगा ये रो वाटर इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, यहाँ से रो वाटर कैंसिल बेटा, सिंपल सी बात है, V2 स्क्वायर जो होगा वो कितना हो जाएगा, V1 स्क्वायर प्लस 2GH। जरा ध्यान से देखो कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है V1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, V1 स्क्वायर की वैल्यू है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू 10 SC सेंटीमीटर यानी 0.8, तो 8 दूनी 16 और 9 25, यानी कि V2 स्क्वायर 25 है। तो बेटा सिंपल सी बात है, V2 कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, आ गई बातें समझ में। अब आप इसमें छाप सकते हो कि पहले एरिया कितना था, लिख देते हैं क्योंकि रेशियो है, तो बाई कंटिन्यूटी इक्वेशन तो 2 इंटू कितना आ गया, V1 की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 5 इंटू V2 की वैल्यू 5 दे रखा हमने, एरिया हमको निकालना है, एरिया कितना हो जाएगा भाई,
एरिया देखो कितना हो जाएगा, वही तो हमें पूछा हुआ है, ठीक है। एरिया निकाल लेते हैं A2, तो चलो सॉल्व कर लो इसको। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई 6/5 यानी 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस और नो, क्योंकि स्पीड बढ़ा है तो पक्का एरिया घटा होगा। ऐसे भी बोल सकते थे, यानी 2 से ज़्यादा तो कोई आंसर ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता था। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया 1.2। क्लियर। चलिए अच्छा सवाल था ये। इस तरह के सवाल नीचे वाला फिर से एयरलिफ्ट की बात कर रहा है, तो आपको बस विंग्स पे वही करना है, सीधे सीधे फोर्स लगाना है, लिफ्टिंग फोर्स अभी हमने किया था। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन का इक्वेशन बहुत फेमस इक्वेशन है, इस तरह से आपसे पूछ लिया जाता है। इसमें करना क्या होता है मैं बता देता हूँ एक, वैसे क्लास में कई न्यूमेरिकल ले रखा है हमने। तो क्वेश्चन नंबर 93 कैसे करेंगे भाई, एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है थ्रू हॉरिजॉन्टल पाइप LMN, ठीक है। तो भाई सीधे सीधे क्यू इन, कितना डिस्चार्ज इन हुआ, कितना डिस्चार्ज आउट हुआ, कितना डिस्चार्ज इन हुआ, कितना डिस्चार्ज आउट हुआ। मान लेते हैं ये क्यू इन था, ये दोनों निकल रहे हैं तो Q2 और ये Q3, और Q को क्या लिखते हैं भाई A1V1 इक्वल टू A2V2, तो Q1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा Q2 प्लस Q3, सिंपल। A1V1 A2V2 प्लस A3V3, यस और नो, A1V1 A2V2 प्लस A3V3। क्लियर, आई बात समझ में। A1V1 कितना भाई, A1 की वैल्यू दे रखा है 2 एरिया, तो 2 इंटू A इंटू 4। क्लियर, आगे कितना, ठीक A/2 इंटू 4, ओके A/2 इंटू 4। और इसमें कितना दे रखा है भाई, यहाँ पे A है लेकिन स्पीड हमें नहीं पता, वही तो निकालना है। तो A और A कैंसिल, A और A कैंसिल, ये हुआ 8, ये हुआ 2, ये हुआ प्लस V, तो V की वैल्यू कितनी आ गई भाई 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, इजी एप्लीकेशन, ठीक। कंटिन्यूटी पे बेस क्वेश्चन था, ठीक। जितना डिस्चार्ज इन होगा उतना ही आउट होगा। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94, 95 भी इजी है। प्रेशर पूछा हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा हुआ है भाई, तो सिंपल सी बात है A1V1 छाप के निकाल सकते हो। 96 में अगर इजी सवाल, प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस पाइप, लेंथ 5 सेंटीमीटर, लेंथ कितना 5 सेंटीमीटर, इतना प्रेशर डिफरेंस है। वर्क डन बाय द प्रेशर इन फोर्सिंग 2 मीटर क्यूब थ्रू द पाइप इन जूल। तो भाई सिंपल सी बात है, ये थोड़ा अलग सवाल है। 96 देख लीजिए, बोला है क्या प्रेशर डिफरेंस कितना है, पाइप लेंथ 5 सेंटीमीटर इतना, वर्क डन प्रेशर 2 मीटर क्यूब, ठीक है ओके क्लियर। तो वर्क डन बाय प्रेशर इन फोर्सिंग द 2 मीटर, तो वर्क डन बाय प्रेशर सीधे सीधे अगर मैं बोलूं वर्क डन बाय प्रेशर, सीधे सीधे हमने बोला था कितना लिखते हैं भाई डेल्टा पी, यानी प्रेशर डिफरेंस इनटू डेल्टा पी, इसलिए कि प्रेशर डिफरेंस है, पीवी लिखते हैं ना। वॉल्यूम दे रखा है भाई 2 मीटर क्यूब, तो प्रेशर डिफरेंस है कितना, तो 2 इंटू 10⁻³ इंटू 2 मीटर क्यूब इसको रखें तो होगा कितना भाई, तो 4 इंटू 10⁻³ क्या जूल, इतना आंसर। इजी था, पीवी करना बस आपको, पी जहां एक्सेस प्रेशर या प्रेशर डिफरेंस। क्लियर, तो 96 इजी था। 97 अगेन इजी सवाल, बस आपको करना है इसको आपको, ठीक है, मीटर में बदल लेना बस। किलोमीटर पर आवर को कैसे बनता है भाई, किलोमीटर पर आवर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर में बदलने के लिए सर हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, इतना मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्लियर, क्लियर, तो इसको बदल के कर लेना। डायनेमिक लिफ्ट हुई mg के बराबर होगा, तो सीधे सीधे आप डायनेमिक लिफ्ट के बराबर कर देना, ठीक। मास आ जाएगा उसको, सिंपल सी बात है। यहाँ पे पूछा हुआ है कि रूम हैज अ विंडो ऑफ एरिया A, आउटसाइड ऑफ द रूम विंड इज ब्लोइंग पैरेलल टू द विंडो विद द स्पीड विद द डेंसिटी ऑफ रो, देन बाय सिंपल फोर्स, ठीक। फोर्स मैंने बोला था P1 माइनस P2, अंदर तो 0 है, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, अंदर तो 0 है, बाहर ही है, तो हाफ रो V स्क्वायर। आंसर कौन सा आ जाएगा, अच्छा फोर्स पूछा है तो इंटू एरिया से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये आपका क्या आ जाएगा फोर्स, तो ऑप्शन सेकेंड। क्लियर, इजी सवाल था, महाआसान सवाल, इससे आसान सवाल। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 99 ऊपर वाले का फिर से, क्वेश्चन नंबर 200 भी वही है। 101 द लॉस ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यूनिट डिस्टेंस इज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी सी चीजें चेंज है, क्या पूछा हुआ है। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। इन अ हॉरिजॉन्टल पाइप लाइन ऑफ कांस्टेंट अक्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया द डिक्रीज ऑफ द प्रेशर बिटवीन द 2 पॉइंट्स 100 किलोमीटर अपार्ट इज, इतना दे रखा है। द लॉस ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है, तो भाई सिंपल सी बात है 1500 पास्कल दे रखा है, कितना 1000 किलोमीटर के बीच में हमें प्रेशर डिफरेंस दे रखा है, ये 100 किलोमीटर है बेटा, सिंपल सी बात है। P1 यहाँ पे ज्यादा है P2 से, और P1 माइनस P2 कितना दे रखा है 1500 पास्कल। तो बोला है कि एनर्जी लॉस ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम कितना आएगा पर यूनिट डिस्टेंस, ओके।
तो एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट डिस्टेंस निकाली जा सकती है, इजी सवाल है ये, बिल्कुल एनर्जी प्रेशर एनर्जी की तरह से कर रख सकते हैं, तो इसको कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इजी सवाल है, बस आपको पूछ रखा है, क्वेश्चन समझो। ठीक, द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस अ पाइप ऑफ लेंथ इतना इतना, द वर्क डन बाय द प्रेशर इन फोर्सिंग इतना। अभी किया यार, सीधे सवाल था, यही सवाल किया ऊपर। आओ क्वेश्चन नंबर 103 टॉर्सरी थ्योरम पे पहुंचते हैं। अ सिलेंड्रिकल लेंथ, अच्छा सवाल है, मैं इसको ले लेता हूँ। क्वेश्चन बोला है कि अ सिलेंड्रिकल लेंथ, ठीक है भाई, 1 मीटर रेडियस रेस्ट ऑन अ प्लेटफॉर्म इतना दे रखा है, इनिशियल द टैंक इज फिल्ड। अच्छा ये क्लास में एक सवाल क्लास में ही हो चुका है, इनिशियल स्पीड कितना था, कितने से फोर्स किया है, ये सब मैं क्लास में एग्जांपल ले चुका हूँ, 10√2 से, क्लियर, ये सब हमने कर रखा भाई, क्लास एग्जांपल था। देयर इज अ होल एट द साइड बॉटम ऑफ अ बिग वाटर, क्वेश्चन नंबर 105 पे आते हैं। द एरिया ऑफ द होल इतना दे रखा है, थॉट इट इज अ पाइप कनेक्टेड, the upper surface of the water is 5 meter above the hole, the rate of flow of water through the pipe। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 पे आ जाता है, क्योंकि इसके पहले वाले सवाल तो हमने क्लास एग्जांपल में ही ले रखे थे। ठीक है, 104 103, तो बोला क्या है, देयर इज अ होल एट द साइड बॉटम ऑफ अ बिग टैंक, द एरिया ऑफ होल इज इतना, थ्रो अ पाइप इज कनेक्टेड, द अपर सरफेस ऑफ द वाटर इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइप, ओके, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर मतलब वॉल्यूम फ्लो रेट की बात कर रहा है, तो dv बाई dt क्या लिखते हैं भाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू v। एरिया ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, आपको दे रखा है 4 mm स्क्वायर, तो 4 इंटू mm को क्या लिखेंगे बेटा, 10⁻⁻6, ओके, मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए, ओके, इंटू v कितना हो जाएगा, √2 इंटू जी इंटू एच, एच की वैल्यू दे रखा है बेटा 5, तो यहाँ से क्या आ गया 4 इंटू 10⁻⁻6, और यहाँ जब रखोगे वैल्यू कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 5, तो ये भी 10 बनाएगा, ये भी 10 बनाएगा, तो 10 बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो आंसर फर्स्ट। ठीक, आ जाओ ध्यान से देखो, सोल्यूशन भी जा चुके हैं बेटा इसके, तो जो क्वेश्चन ना आए सोल्यूशन भी गए हुए हैं, आपको प्रिंटेड फॉर्म में ऑनलाइन अपलोड भी हो चुका है, तो उसको जाके वहाँ पे आप देख सकते हो, जो क्वेश्चन आपको मैं स्किप कर रहा हूँ बीच में। ठीक, क्योंकि इजी सवाल है, आपको ऑलरेडी मैं कॉन्सेप्ट उसके देते चल रहा हूँ, बाकी कुछ जगहों पे मैं हिंट दे दिया। द लेवल ऑफ वाटर दे रखा है, टैंक 5 मीटर, होल क्रॉस सेक्शन, तो अगेन लीकेज, रेट ऑफ लीकेज मतलब बेटा सिंपली dv बाई dt आपको पूछ रखा है, तो सिंपल सी बात है a इंटू वी कर लीजिए, और v को आप लिख दीजिए √2g, जो अभी ऊपर किया हमने बिल्कुल सेम वैसे ही सवाल, लीकेज, रेट ऑफ लीकेज पूछा है, क्लियर। एट व्हाट स्पीड पूछा क्या है, विल द वेलोसिटी ऑफ हेड स्ट्रीम विल बी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, तो भाई सिंपल सी बात है, एट व्हाट स्पीड विल द वेलोसिटी हेड, वेलोसिटी हेड मैंने बताया था बेटा, सिंपल सा बात है, याद है, वेलोसिटी हेड v स्क्वायर अपॉन क्या लिखते हैं 2g, कितने, यही होता है वेलोसिटी हेड, तो पूछ लिया कि भाई 40 सेंटीमीटर के बराबर हो, तो आप सीधे सीधे v नहीं निकाल पाओगे, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2g इंटू एच, डाल दो वैल्यू, तो 2 इंटू जी की वैल्यू 10, 40 सेंटीमीटर यानी 0.4, तो 0.4 2 8 यानी 80, और 16 5 यानी 4√5 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। At what speed the velocity head of a stream water will equal to become to 40 सेंटीमीटर, हमने क्या किया, सॉरी 40 सेंटीमीटर को 0.4 मीटर में बदला, ओके, ठीक है, क्लियर। वेलोसिटी हेड पूछा ना, तो वेलोसिटी हेड ऑफ स्ट्रीम ऑफ वाटर विकल 40 सेंटीमीटर, ठीक है, तो आपका यही आएगा, इसकी वैल्यू छापोगे तो आपका ये आंसर आएगा। ठीक, देखो हमने मीटर पर सेकंड में दिया, इन्होंने किस में दिया, ठीक है 2.8 आ जाएगा आपका, ठीक, वही आंसर है, इसकी वैल्यू छापोगे सीधे सीधे। टैंक कंटेनिंग वाटर दे रखा है, और फिर ये दे रखा है वाटर टैंक, द वेलोसिटी ऑफ डिस्चार्ज, वेलोसिटी ऑफ डिस्चार्ज मतलब मीटर पर सेकंड, यानी आपको डीवी पूछा हुआ है। ठीक, ये भी आसान सवाल, ठीक है। There is a hole at the bottom of a large open vessel. If the water is filled up to a height h, it flows out in time t. If the water is filled to a height 4h, it will flow out in the time. ठीक है, क्लियर। तो भाई सिंपल सी बात है, आपको कंपैरिजन दे रखा क्वेश्चन नंबर 110, देखो सिंपल सी बात, अगर मैं बोलूँ तो टाइम क्या आता था, टाइम पीरियड a बाई स्मॉल a √2 बाई g इज इक्वल टू h फाइनल रूट h फाइनल माइनस h इनिशियल माइनस h फाइनल। ठीक, यही आया था, बोला है कि जब ऐसा था कि पूरा खाली होने में, ठीक, तो वो दिया है t, कब, a बाई a की बात कर रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे a बाई a √2 बाई जी √2h की वैल्यू दे रखी है t, ठीक है। अब हम बोला है कि इसको 4 गुना करते हैं, तो सिंपल सी बात है यार, t किसके प्रोपोर्शनल है, √h के,
अब इसको 4 गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा, टी किसके प्रोपोर्शनल आएगा, √4h। तो सिंपल सी बात है, टी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स टी, दुगनी। ठीक है, क्लियर। व्हाट इज इक्वल टू 4h, इट विल फ्लो आउट इन टाइम, देयर इज अ होल एट द बॉटम ऑफ द लार्ज, ठीक है, फिल्ड अप टू h। तो ये h के लिए तो यार बाकी ये चीज सेम है ना, रूट आएगा, और रूट में आपने 4 किया है तो टाइम 2t आना चाहिए, ना कि 4t। तो ये आंसर गलत दे रखा है, आंसर 2t है। क्लियर, ठीक, पूरी वाटर कितने में बाहर आएगी, क्लियर। तो ये इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 112 ये क्लास में भी ले चुके हैं हम लोग। तो क्या आता था भाई, बोला है क्या, लार्ज टैंक विल फ्लो हाइट h, ठीक है, h/2 कितने में निकलेगा, तो सीधे सीधा हमारा क्या आता था भाई, हमारा आ रहा था कितना, T1/T2 √2-1, यही आया था, याद करो, क्लास में लिया हुआ सवाल है, तो ये आंसर आएगा। ठीक, क्लियर। क्वेश्चन नंबर ये भी इजी है, तो ऐसे क्वेश्चंस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 113 ये सवाल मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 113 अच्छा सवाल है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 1, देयर इज अ 2 होल्स O1 एंड O2। ये देखो H1 दे रखा है, H2 दे रखा है, O1 ऊपर O2 नीचे, इमर्जिंग आउट, दोनों का रेंज सेम है, तो H1 H2 में क्या होगा डील। ठीक है भाई, दोनों का रेंज सेम है, तो R1 बराबर R2 करिए, और R1 क्या लिखोगे, V1 इंटू टाइम T1, V2 इंटू टाइम T2। चलो ध्यान से देखो, V की वैल्यू क्या लिखोगे, अंडर रूट O1 टू रू जी H1, यस और नो, H1 ना, हाँ। टाइम कितना हो जाएगा बेटा, सिंपल सी बात है, तो नीचे से हाइट देखो कितना होगा, H माइनस H1, ठीक, तो 2 टाइम्स H माइनस H1। क्लियर, या तो इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधे कर सकते हैं ना। हमारा रेंज क्या लिखते हो भाई, रेंज इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं, इतना करने की भी जरूरत नहीं, H माइनस H, यही तो लिखते थे, यस और नो। तो भाई जब R1 R2 के बराबर है तो सीधे लिख लो ना, R1 बराबर किसके, R2 के, ओके। तो R1 क्या लिखोगे, 2 अंडर रूट H1 माइनस H1। इतना करने की जरूरत नहीं, बेसिक से जाने की कोई जरूरत नहीं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, खैर बता रखा हूं मैं। H2 इज इक्वल टू H माइनस H2, ओके, H2 H माइनस H2, ठीक। नीचे ऊपर हाइट 2 कैंसिल, स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, H1 माइनस H1 स्क्वायर इज इक्वल टू H2 माइनस H2 इंटू H माइनस H2 स्क्वायर। भाई H1 प्लस H2 स्क्वायर आ जाएगा, नीचे क्या बचेगा, H1 प्लस H2, क्लियर, यस और नो। चलिए निकालते हैं इसको, तो कैपिटल H निकालना ना हमें, तो आ जाएगा यहाँ से क्या, दोनों का रेंज सेम है, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, इसको उधर लेके चलते हैं या उसको उधर लेके आते हैं, तो कितना आ जाएगा, H2 माइनस H2 स्क्वायर माइनस रखो, तो H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू, ठीक है, H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर, इसको उधर लेके जाता है तो H2 माइनस H1, ठीक है, तो H2 माइनस H1 इज इक्वल इनटू कैपिटल H। तो कैपिटल H की वैल्यू अगर रखोगे सॉल्व, तो इसको क्या लिखोगे, H1 माइनस H2 और H1 प्लस 2, यानी H1 प्लस H2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, H1 प्लस H2 ही आएगा, ओके, और H1 माइनस H2 आ जाएगा तो कैंसिल, ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ये कैंसिल, तो आंसर ये, ठीक। चलिए ठीक है, आई बात समझ में। अगेन क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला हो चुका है, ऐसा कर लेना क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 115, 115, ठीक, 1116 विस्कोसिटी का नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हैं, फिलहाल विस्कोसिटी, हालांकि ये भी बहुत आसान है, ठीक है। फार्मूला ऐसे चाहो तो आप देख सकते हो, विस्कोसिटी का फार्मूला क्या लगता है भाई, एफ विस्कोस फोर्स इज इक्वल टू ईटा इंटू, ईटा क्या लिखते हो, ईटा इंटू एरिया इंटू डीवी बाई डी एक्स, डीवी बाई डी वाई। तो विस्कोसिटी आसान सवाल है, सब कुछ दे रखा है आपको, पास्कल दे रखा है, ये पास्कल सेकंड होता है, ईटा की वैल्यू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया दे रखा हुआ है, तो आप सीधे सीधे निकालोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड, ठीक। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 120, 121 कर लो, क्वेश्चन नंबर इसके आगे हम लोग पॉइज आप सीधे सीधे कन्वर्ट कर सकते हो, विस्कोसिटी तो बहुत इजी चैप्टर है, क्लियर, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइजोली इक्वेशन सिलेबस में ही नहीं है, पॉइजोली पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। पॉइजोली इक्वेशन जो मैंने बताया था वो सिलेबस में भी नहीं है, ऑनलाइन में हालांकि रिकॉर्डिंग में मैंने बता दिया था, ठीक। चलिए तो हम लोग बाकी एक्सरसाइज कौन सा बच रहा है भाई, एक्सरसाइज हमने कर लिया, एक्सरसाइज 3 लेवल 2 की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एक्सरसाइज 3 लेवल 2 का क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। देन थैंक यू।